अगर इस तमिल स्टोरी के नेक्स्ट वाले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उधर लकी ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली थी और इधर एलेक्स के सबसे खास आदमी ने उसके पास आकर उसे लकी के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। उसने उसे बताया कि कैसे लकी की वजह से उन लोगों का काम रुक गया था। जब एलेक्स को पता चला कि लकी ने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए किया था तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने राधिका पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया। इधर लकी भी होटल वापस आ गया और सीधा राधिका के कमरे के बाहर चला गया। वो वहां खड़ा हुआ और घमंड को दूर करने का नाटक करने लगा। फिर जैसे ही उसने देखा कि दो लोग उसकी निगरानी करने में लगे हुए थे तो लकी ने अपने घुटनों पर गिरकर राधिका से माफी मांग ली। ये देखकर राधिका हैरान हो गई थी। अरे लकी उठो उठो, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। लकी देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जो आदमी तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद सकता है वो क्या तुमसे माफी नहीं मांग सकता? लकी ने कहा। राधिका का तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लकी को क्या हो गया है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं, लकी ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस अब तो कम से कम उठ जाओ, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने जब उससे इस तरह से माफी मांगी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। इतने में लकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधिका के गाल लाल हो गए थे। सब लोग उसे देखकर पहले ही वहां रुक गए थे और फिर लकी ने जिस तरह से उसकी दिशा में हाथ बढ़ाया वो समझ गई थी कि लकी अपने आप तो उठने वाला था नहीं। राधिका को उसे हाथ देकर ही उठाना पड़ता। ऐसे में राधिका ने अपने चेहरे पर गिरते हुए बालों को पीछे किया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर लकी का हाथ पकड़ लिया। वो कुछ लोग पीछे से चिल्लाए और तालियां बजाने लगे। राधिका को तो शर्म ही आ गई और वो उन्हें सफाई देने ही वाली थी कि इतने में लकी ने खड़े होकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़ेगा। यह सुनते ही राधिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया देखते ही देखते ऊपर से नीचे तक पलट चुकी थी। जो लकी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था वो उसके लिए अपनी तरफ से कोई सरप्राइज लेकर आया था। क्या सरप्राइज है? राधिका ने पूछा। वो तो मेरे कमरे में चलने के बाद ही पता चलेगा ना डार्लिंग, लकी ने कहा। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूं लकी, राधिका ने जोर से कहा। लकी ने अपनी जीभ मुंह में ही काटी और बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम डार्लिंग बनने के लायक तो हो। लकी ने उसके कान में फुसफुसा दिया। वो दोनों लोग जो लकी को देख रहे थे, जब उन्होंने ये देखा तो वो अंदर तक जल गए। सच में राधिका बहुत खूबसूरत थी और जिस तरह से लकी उससे सभी लोगों के सामने प्यार कर रहा था ये देखकर उन्हें बहुत जलन हो रही थी। अब उनके मन में इस बात का कोई शक नहीं बचा था कि लकी ने राधिका को ही बचाने के लिए इन लोगों का प्लान फेल किया था। तो चलें? लकी ने फिर से राधिका से पूछा। उसने अपनी नजर नीचे कर ली थी और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। भीड़ पीछे से चिल्लाई जा रही थी और लकी भी हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उधर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, इधर उन लड़कों ने कोने में जाकर अपना फोन निकाला और सीधा एलेक्स को फोन मिलाते हुए कहा, बॉस हमें वो लड़का और वो लड़की दोनों मिल गए हैं। जो जानकारी हमें मिली है वो बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पागल है एक दूसरे के प्यार में। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही पागल है। वैसे बॉस लड़की है बहुत खूबसूरत। अच्छा तो फिर देर किस बात की, उसको जल्दी से यहाँ ले आओ। हम भी तो जाने आखिर उसकी खूबसूरती का राज क्या है। उधर से एलेक्स ने हंसते हुए कहा। इधर से ये आदमी भी हंस दिया और फिर उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद उस आदमी ने होटल में मौजूद अपने सारे लोगों को फोन किया और राधिका को किडनैप करने की प्लानिंग करने लगा। इधर जब एलेक्स के लोग राधिका को उठाने की पूरी तैयारी कर चुके थे तब इधर लकी भी राधिका के साथ अपने कमरे में आ गया था। उसने उसकी आंखें बंद की हुई थी और वो उसे कमरे में ले जा रहा था। क्या क्या कर रहे हो लकी? ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुमने मेरी आंखें ही बंद कर दी है? अब तो हम कमरे में आ गए, प्लीज अब तो खोलने दो ना, राधिका ने कहा। बस 2 मिनट और, लकी ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने मैनेजर से जो ड्रेस राधिका के लिए लाने को कहा था वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन वो ड्रेस उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी।
उसने सोफे पर, पलंग पर और टेबल पर भी देख लिया, लेकिन कहीं उसे वो ड्रेस नहीं मिल रही थी। लकी खोलने दो ना प्लीज, अब बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे कह रहा हूं ना 2 मिनट रुक जाओ, लकी ने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो कोमलता नहीं थी जो राधिका के कमरे के बाहर नजर आ रही थी। उसकी ऐसी खुदरी सी आवाज सुनते ही राधिका को कुछ अजीब लगा। उसने अपने आप को रोका ही नहीं और बोली, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रूड नहीं रहूंगा, कभी भी घमंड नहीं दिखाऊंगा, अपना घमंड कम करने की मैंने शुरुआत भी कर दी है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब ये अचानक से क्या हो गया? ये पुराना लकी कैसे जाग गया? लेकिन लकी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो पलंग और सोफे के नीचे देखता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ? उसने फिर से पूछा, लेकिन लकी कुछ नहीं कह रहा था। इधर राधिका ने लकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे हटाने की कोशिश करने लगी। वो अपने दोनों हाथों से लकी की हथेली को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी का हाथ हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब राधिका उसके साथ संघर्ष करते हुए थकने लगी तो इतने में उसका हाथ लकी के घाव को छू गया। उसकी हथेली के बीच में एक बड़ा सा छेद पड़ा हुआ था। राधिका ने बिना देर किए अपनी सबसे छोटी उंगली उस छेद में डाली। जैसे ही वो उंगली उस घाव में गई, लकी बुरी तरीके से चिल्ला उठा। उसने अपने दर्द को दबाने के लिए अलमारी का हैंडल पकड़ा और उसे भी खींच दिया। आह! लकी ने कहा और आखिर उसे राधिका की आंखों पर से अपना हाथ हटाना पड़ गया। तुम्हारा? लकी जोर से चिल्लाया और दर्द के मारे अपने हाथ भींच कर पलट गया। वो राधिका को गाली देने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर अलमारी में पड़ी ड्रेस पर गई थी। तुम्हारा क्या? इतने में राधिका ने भी पलट कर पूछा। वो समझ गई थी कि लकी उसे कुछ भला बुरा कहने वाला था। इतने में लकी ने वो ड्रेस उठाई और कहा, तुम्हारा सरप्राइज ये रहा। लकी ने कहा और वो ड्रेस सीधे राधिका की तरफ बढ़ा दी। राधिका का भी गुस्सा अचानक से शांत हो गया था। उसे अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे लकी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे ड्रेस मिली तो राधिका खुश हो गई और उसने तुरंत उससे वो ड्रेस ले ली। फिर राधिका ने जैसे ही ड्रेस खोली तो वो उसे देखती ही रह गई। वो एक गहरे नीले रंग का सिल्क का वन पीस था और उसके साथ में एक डायमंड का नेकलेस भी। राधिका जिस तरह से उस ड्रेस को देख रही थी, उसे देखते ही लकी समझ गया था कि उसे ड्रेस और नेकलेस दोनों बेहद पसंद है। कैसी लगी? लकी ने पूछा। उसके हाथ में अभी भी दर्द हो रहा था और उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ में थामा हुआ था। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी है। कहां से खरीदी? राधिका ने पूछा। लकी ये सवाल सुनते ही हड़बड़ा गया। मैनेजर ने उसे ये तो बताया ही नहीं था कि उसने कहां से ड्रेस ली थी, और ना ही लकी ने उसे बताया था कि उसे कहां से ड्रेस लेनी थी। इसलिए उसने कहा, अरे तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो बस पहन कर दिखाओ कैसी लग रही हो। लकी की बात सुनते ही राधिका भी खुश हो गई। वो बाथरूम में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि इतने में उसे याद आया कि उसने एक सवाल तो लकी से पूछा ही नहीं था। अरे हाँ, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि तुम मेरे ऊपर अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो गए। इतनी महंगी ड्रेस और फिर ये नेकलेस, चक्कर क्या है भाई? ये मेरा माफी मांगने का तरीका है। वैसे तो मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता हूँ, लेकिन जब किसी से मांगता हूं ना तो पूरा दिल खोल कर मांगता हूँ। अब मैंने तुमसे माफी मांगी तो जितना दिल खोल कर मांग सकता था उतना दिल खोल कर मांग रहा हूँ। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ और माफी का पूरा मजा लो। अभी एक और सरप्राइज तुम्हारे लिए आना बाकी है, लकी ने कहा। राधिका एक पल के लिए लकी की आंखों में देखते ही रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसा लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जाओ ना, लकी ने कहा तो राधिका को होश आया और वो सीधा बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसके जाते ही लकी ने गहरी सांस ली और फिर पलंग पर आकर बैठ गया। इसके बाद उसने अपने कमरे में लगा लैंडलाइन फोन उठाया और होटल के मैनेजर को फोन करते हुए बोला, सारी तैयारी हो गई है ना? हम लोग बस 20 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, सारी तैयारियां हो गई है, आप जब आना चाहें तब आ सकते हैं, मैनेजर ने कहा। लकी ने हाँ में से हिलाया और फिर फोन काट दिया। उधर जब राधिका अंदर तैयार हो रही थी तब इधर लकी ने भी अपना सूट निकाल लिया। उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लगा दिया और खुद भी तैयार होने के लिए चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद जब राधिका ने दरवाजा बजाया तो लकी ने दरवाजा खोल दिया। तुमने दरवाजा क्यों लगाया? मैं कब से, राधिका ने कहा। जैसे ही उसने लकी की तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई। लकी ने भी गहरे नीले रंग का
टुक्सीडो पहना हुआ था। उसने अपनी दाढ़ी में जेल लगाकर उसे सेट कर लिया था। उसके काले जूते चमक रहे थे और उसके पास से परफ्यूम की बहुत हल्की हल्की लेकिन मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। नॉट बैड, राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो, लकी ने कहा। सच में राधिका किसी परी से कम नहीं लग रही थी। थैंक यू फॉर द ड्रेस लकी, सच में ये काफी सुंदर है, राधिका ने कहा और लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इतने में लकी ने देखा कि राधिका के नेकलेस में कुछ बाल अटक रहे थे। ऐसे में लकी उसके बिल्कुल पास आया और उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ डाल लिए। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। लकी के परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लकी ने धीरे से उसके नेकलेस और बालों को पकड़ा और फिर उसे खोलकर उलझे हुए बालों को निकाल दिए। इस बीच जब 2-3 बार लकी की उंगलियों ने राधिका की गर्दन को छुआ तो वो सिहर उठी थी। लकी ने फिर से उसका नेकलेस लगाकर उसके बालों को ठीक कर दिया था। तुम्हारे कुछ बाल उलझ रहे थे, लकी ने कहा। थैंक यू, राधिका ने अपनी नजर नीचे ही रखते हुए कहा। अब हम चलें, लकी ने पूछा। राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने उसे अपना हाथ दिया और राधिका ने लकी का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों किसी नए जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन पहले से ही जानने लगे थे। उधर जब लकी ने कमरे का दरवाजा खोला और वो बाहर आने लगा तो इतने में इधर होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और बोला, ध्यान से सुनो, लकी सर और राधिका मैडम आने वाले हैं। वो लोग किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने वैसे तो तुम लोगों को प्रोग्राम शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद तो है ना सबसे पहले क्या लगेगा? यस सर, मुझे पता है, मैं ही लेकर जाऊंगा। गुड, वैसे चलो, मैं तो यहीं आसपास रहूंगा, फिर भी कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, मैं यहाँ 2 गार्ड से ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि प्रेसिडेंट के कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो होटल की सारी सिक्योरिटी वहाँ बिजी रहेगी। ऐसे में तुम लोग कोशिश करना कि दरवाज़ा बंद ही रहे और कोई अंदर ना आ सके। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे, एक वेटर ने कहा। मैनेजर ने उन लोगों को इशारों से ऑल द बेस्ट कहा और फिर वहां से निकल गया। उसने तिरछी नजरों से देख लिया था कि कुछ लोग उसके आसपास ही मंडरा रहे थे, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधा प्रेसिडेंट के गेस्ट को रिसीव करने चला गया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाले थे ये पाइथन गैंग के लोग, और आखिर क्या प्लान था लकी का? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मरीनर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने स्वराज 855 को एक ऐसी जगह से चुराया गाइस, जहाँ से इस ट्रैक्टर को चुराने के बाद गाइस हमने इस ट्रैक्टर को हम 300 की स्पीड से दौड़ा सकते हैं गाइस। हम इस ट्रैक्टर से रेल को भी पीछे छोड़ सकते हैं गाइस। ये इंडियन ट्रैक्टर है स्वराज 855 गाइस। ये देखो गाइस, इसकी पावर आप देखकर हैरान हो जाओगे कि इस ट्रैक्टर में इतनी पावर कैसे हो सकती है। ये देखो, अब की बार रात से पूरा जोर, ये देखो गाइस, ये देखो जो ये इंडियन ट्रैक्टर है, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में हमें दिखता है कि टोस्टर भी होता है FS22 में या GT5 के अंदर गाइस। हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे बताएंगे कि हमने इस ट्रैक्टर को कहाँ से मिला गाइस, ये हमें कहाँ से चुराया है। गाइस आप देख सकते हो कि ये ट्रैक्टर को हमने चुराने के बाद हमारा गेम कितना अच्छा हो गया है। हमारा गेम प्ले भी, ये देखो गाइस, कैसे कैसे सभी गाड़ियों को धक्के मार देता है। जो GTA5 के अंदर गेम में वो है ना, गाड़ी है उनसे भी तेज भागता है। ये अगर गाड़ियों को टक्कर मारती है तो गाड़ियों को दूर भगा देता है। तो गाइस अब मैं आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइस आपके लिए हम यही वीडियो बनाते हैं।